बहुत जगह है वहाँ। मैं तो यही काटता हूँ। पागल मत बनो। गाँव का हाल जानते हो कि तुम अनजान बनते हो। कहाँ से पाई थी? देखो जो बात नहीं जानते हैं उसमें क्या मत बनाया करो। संसार भर की विद्या तुमने नहीं पढ़ी है। तो क्या तू ही पढ़ी है? हाँ पढ़ी हूँ, इसलिए तो कह रही हूँ पछीत में नाम लिया कन्या नाम यही करेगी। अरे कभी तुमने मेरी बात तो कभी सुना है? हर वक्त अपनी जिद पर लगे रहते हो। अगर गाय को कुछ हुआ ना तो मुझसे बुरा कुछ नहीं होगा। सुन लिया तुमने कान खोल के? अच्छा बाबा तू जीती मैं हारा। गोबर गाय को पछित में बांध दे। अभी तक नांदनी गाड़ी सारा गांव तमाशा देखने आया है। तेरी माँ माने तब ना। कहती है गाय पछीत में बंधेगी। कैसे बंधेगी पछीत में? पछीत में बांधने के लिए थोड़ी लाई है। क्यों? यहाँ बांधोगे? सारे गांव को दिखाना है क्या? गांव का हाल जानते नहीं हो? अरे कुछ कर करा दिया ना तो लेते फिरोगे गांव में। अब कौन समझाए इनको? चला भैया। पाए लागे पंडित जी। आइए महाराज। खुश रहो बेटा, खुश रहो। तनिक हम भी तुम्हारी गाय देख लें। ना बड़ी सुंदर है। देखिए महाराज आपकी ही गाय है, देखिए। कोई दोष नहीं बेटा, कोई दोष नहीं। माल भोरी सब ठीक है। भगवान चाहेंगे तो तुम्हारे भाग जाग जाएंगे। इतने अच्छे लक्षण है कि वाह, बस सारा न कम होने पाए। एक एक बाछा 100 का होगा। क्यों जी? हाँ जी। सब आपका आशीर्वाद है पंडित जी, सब आपका आशीर्वाद है। मेरा आशीर्वाद नहीं बेटा, भगवान का आशीर्वाद है। एक बात बता बेटा, रुपए नगद दिए? महाराज बोला ऐसा भलमानस कहा, पूरे नगद गिनाए चौकस। कोई हर्ज नहीं बेटा, कोई हर्ज नहीं। भगवान सब कल्याण करेंगे। 5 एक दूध है इसमें, बच्चे को छोड़कर। क्यों जी? हाँ जी। अरे नहीं महाराज, इतना दूध कहाँ धरा है? फिर गाय बुढ़िया तो गई है, फिर यहाँ घास चारा पत्ती भी तो नहीं है। हाँ ठीक है ठीक है, पर इतना कह देते हैं बाहर मत बांधना। क्यों जी? हाँ जी। सुन लिया? अरे नहीं महाराज, बाहर क्या बांधेंगे? भगवान दे तो इसी मस्जिद में 3 और गाय बांध सकती हूँ मैं। अच्छा अच्छा, तो हो रही मैं चलूं? रुकिए महाराज। हाँ जी। इसकी क्या जरूरत थी भाई? जीता रहा, जीता रहा। भगवान तुम्हारा कल्याण करे। क्यों जी? हाँ जी। राम राम पंडित जी। सारा गांव गाय देखने आया, पर ना शोभा आया ना हीरा आया। नहीं आए तो यहाँ कौन उन्हें बुलाने जा रहा है? अरे तू तो बात समझती नहीं, लड़ने को तैयार रहती है। जब भगवान ने ये दिन दिखाया है तो हमें सिर झुकाकर चलना चाहिए। और आदमी को जितनी भलाई बुराई सुनने की लालसा अपनों के मुंह से होती है ना, बाहर वालों के मुंह से नहीं होती। मुझे लगता है गाय दिखा देनी चाहिए, नहीं तो कल को पता नहीं क्या क्या कहेंगे। मैंने तुमसे 1000 बार कहा ना कि मेरे मुंह पर अपने भाइयों का बखान ना क्या करो। धनिया तू तो। मैं तो क्या? अरे मैं पूछती हूँ, सारे गांव ने सुना तो क्या उन्होंने नहीं सुना होगा? सारा गांव गाय देखने आया, वही नहीं आए। अरे आएंगे कैसे? मेहंदी लगी होगी पाँव पर। अरे जलन के मारे छाती फटी जाती होगी। हाँ? मैं मिट्टी का तेल लेने जा रही हूँ, किसी को बुलाने मत भेज देना वहाँ। रूपा, ओ बेटी रुपया, जरा एक काम कर बेटी, जरा हीरा और शोभा को बुला ला। काकी मुझे डांटती है। अरे काकी के पास क्या करने जाएगी? शोभा का कभी चिढ़ाते हैं। अच्छा, क्या कहकर चिढ़ाते हैं? कहते हैं तेरे लिए मूस पकड़ कर रखा है, ले जा। अरे खा ले। पगली कहेगी। तू कहती कि नहीं दादा, पहले तुम खा लो, मैं बाद में खा लूंगी। दादा मैं न जाऊंगी। अरे अरे ओ सोना। हाँ बिटिया, एक काम कर, जरा हीरा और शोभा को बुला ला। मैं ना जाऊंगी, अम्मा मुझे डांटती है। अरे हट जा, तुझे आज अपनी गोदी में ना खिलाऊंगा। अच्छा तुम्हारी। ये हुई ना बात। जाके हीरा और शोभा को जल्दी बुला। अच्छा ठीक है। शाबाश बेटी। कहाँ चली? काका को बुलाने। चल अंदर।
बड़ी आई काका वाली, किसी को बुलाने नहीं जाना है, समझी? और तुमसे मैं कह के थक गई हूँ कि मेरी बेटियों को किसी के घर में भेजा करो। अरे किसी ने कुछ कर करा दिया तो तुम्हें लेकर चाटूंगी मैं। अरे किस बात पर बिगड़ती है भाई? ये तो अच्छा नहीं लगता कि अंधे कुकुर की तरह हवा को भूखा करे। अरे भाई मेरा बुरा चेते, मैं क्यों किसी का बुरा चेतूं? अपनी अपनी करनी, सब अपने साथ। मैं खुद जाता हूँ बुलाने। हीरा, ओ हीरा, अब क्या मुंह दिखाने आए हो? पूरे गांव में नाक कटवा दी, पैसे ना दबाए हो तो ये गाय आती कहाँ से? नहीं बेटा, भगवान के लिए ऐसा मत कर बेटा। ये बात मैं ही नहीं, पूरा गांव बोल रहा है। नहीं बेटा, बड़ा होने का बड़ा फायदा उठाया तुमने। भगवान के लिए ऐसा मत कर बेटा। नहीं, गाय रहेगी और रहेगी, पर हीरा ने ये क्या कहा? मेरी नीयत साफ है, भगवान के सामने मैं निर्दोष हूँ, पर हीरा जलता है मुझसे। और भी जलते होंगे तो क्यों ना गाय को लौटा दूं? इतना बड़ा कलंक सिर पर रखकर घर में गाय को नहीं रख सकूंगा। लौटा दूंगा, अभी लौटा दूंगा, आज ही लौटा दूंगा, गाय को लौटा दूंगा। क्या कह रहे हो? किसे लौटा दोगे? गाय को लौटा दूंगा। अरे गाय को क्यों लौटा देंगे? लौटाने के लिए लाए थे क्या? इसी में भलाई है। अरे भाई बात क्या है? भोला रुपए मांग रहा था, भोला कब आया? तो फिर बात क्या है? क्या करेगी पूछकर? समझी? तो तुम्हें भाइयों का डर है ना, लेकिन मैं किसी से नहीं डरती। अरे हमारी बढ़ती देखकर किसी की छाती फटती है तो फट जाए। अरे धीरे बोल महारानी, तू क्या जाने मैं क्या सुन कर आया हूँ। सारे गांव में चर्चा हो रही है कि अलग होते समय भाइयों से रुपए दबा लिए थे। सारा गांव नहीं कह रहा है, अकेला हीरा कह रहा है। मैं अभी जाकर पूछती हूँ ना कि तुम्हारा बाप कितने रुपए छोड़कर मरा था। अरे ढारीदारों के पीछे हम बर्बाद हो गए और आज हम बेईमान हैं। मैं पूछती हूँ, रख लिए हमने रुपये? अरे दबा लिए। हीरा शोभा संसार को जो करना है कर ले, और क्यों न रख लिया हम रुपये? अरे 2-2 सालों का ब्याह नहीं किया। अरे बिगड़ती है तो चंडी बन जाती है। मैं कहता हूँ सुन धनिया, निकल बात। अरे हमें देखकर जलता है, हमें देखकर तेरी छाती क्यों फटी जाती है? पाल पोस कर जवान कर दिया। अरे हमने ना पाला होता तो आज कहीं भीख मांग रहा होता ये। निकल बात। पाला होता, बड़ी आई पालने वाली। तेरे घर में कुत्तों की तरह एक टुकड़ा खाते थे और दिन भर काम करते थे। दिन भर सूखा गोबर ना करते थे और उस पर 10 गाली दिए बिना एक रोटी ना देती थी। तेरे जैसी डायन के हाथ पड़कर जिंदगी बर्बाद हो गई। जबान संभाल कर बात कर, नहीं तो जीभ खींच लूंगी तेरी। अरे डायन होगी तेरी औरत। अरे चाचा, बड़ी आई। हाँ? अरे मैं तो भले घर से आई थी, पर मुझे क्या पता था मेरा तुझ जैसी औरत से पाला पड़ेगा। अरे डायन तो तू है जो सारे भाई का हिस्सा खा गई। सारे भाई के बीच तूने ही दरार डाली है। वो तो दादा की हिम्मत है जो तुझ जैसी औरत को अभी तक झेल रहे हैं। हाँ? वो दिन में जबान निकालने लगी है तू ना, बड़ों की मुंह लगती है। यही सिखाया औरत को, टुक्कर खोर मुड़ी काटे नमक खराब। मैं कहता हूँ इतने कड़वे वचन क्यों बोलती है धनिया? नारी का धर्म है कि गम खाए, और ये तो उच्चर है, क्यों इसका मुंह लगती है? बात का जवाब बात है, गाली नहीं। तूने लड़कपन में इसे पाला पोसा होगा, लेकिन ये क्यों भूल जाती है? इसकी जायदाद भी तो तेरे हाथों में थी। तुम चुप रहो लाला, मैं सबको पहचानती हूँ अच्छी तरह से। मैं गाली दे रही हूँ ना, और वो तो जैसे फूल बरसा रहा है। चली जा यहाँ से, नहीं तो जूतों से बात करूंगा। अच्छा। छोटा पकड़ कर उखाड़ लूंगा। गाली देती है डायन, बेटे का घमंड हो गया। बस कर हीरा, अब नहीं सुना जाता। अरे इस औरत को मैं क्या कहूँ? जब भी मेरी पीठ में धूल लगती है तो इसके कारण। बड़ा बेशरम है हीरा। जी गुंडा है गुंडा। सुन लो, कान खोल कर सुन लो। ये भाई है, अरे ऐसे भाइयों के लिए मरते हो ना, ऐसे भाई को कोई मुंह ना देखे। धनिया तू नहीं मारेगी, तू घर चल। छोड़ दे मुझे, मैं कहती छोड़ दे मुझे। और अब तो मैं इसके जूते खा कर ही जाऊंगी। अरे जरा मेरी तो देखो इसकी मर्दूमी, ये मुझे जूते मारेगा ना? क्यों? अरे ओ गोबर बेटा, अरे खड़ा खड़ा सुन रहा है, अरे देख रहा है तेरी माँ को जूते मारे जा रहे हैं। अरे बेटा किस दिन काम आएगा तू? मैं देखती हूँ कैसे मारता है जूते। मार जूते, मार। मुझे जूते मारेगा? औरत पर हाथ उठाकर मर्द बनता है साला। धनिया तू नहीं मारेगी, तू घर चल, चल घर तू। मुझे मैं नहीं कहती मारेगी, नहीं मारेगी, नहीं मारेगी।
सिंह ने क्या कहा? बताता हूँ। राय साहब को अब ये क्या हुआ? आज से पहले तो कभी इतनी कड़ाई नहीं की। अब की कहते हैं कि जब तक बाकी नहीं चुकेगा खेत में हल नहीं चलेगा। भगवान, अरे मैं पूछ रही, झुंगुरी ने रुपए दिए कि नहीं? नहीं दिए। क्या कहा? कहते थे कि रुपए उधार लेने में बर्बादी के सिवा कुछ फिर? गाय बेचने को कहते हैं। क्या? हाँ, अरे लेकिन कहते क्या थे? कहता था कि जो नई गाय लेकर आए हो उसे हमारे हाथ बेच दो, सूद स्टाम के झगड़े से बच जाओगे। नहीं नहीं, हम गाय क्यों बेचेंगे? हम गाय बेचने के नहीं लाए। अरे मैं जानती हूँ इन सबको, चलते हैं सब हमसे कि इनके घर गाय आ गई। जिसके जो जी में आए ना करे, लेकिन मैं गाय नहीं जाने दूंगी। नहीं नहीं दादा, गाय नहीं बेची। अगर तुमने गाय बेची तो देख लेना। मैं भी कब चाहता हूँ बेटी कि गाय बेच दूं, पर हमारे इतने पुण्य कहाँ कि गौ माता हमारे द्वार पर रहे। फिर ये संकट तो काटना ही है। राय साहब का बाकी चुकाना है, ना तो खेती ना होगी। पर नहीं देते हम अपनी गाय, रुपया चाहे जहाँ चलो। इससे तो अच्छा कि तुम मुझे ही बेच डालो, गाय से ज्यादा पैसे मिल जाएंगे। हाय हाय मेरी बेटी, तू क्या कहने लगी? मेरे पास तो कोई गहना गांठा भी नहीं जिसको गिरवी रखकर रुपए उधार ले ले। यही मैंने सोचा था। अच्छा, अब गाय ना बेचेंगे? सच दादा? हाँ बेटी, नहीं बेचेंगे। दादा मैंने तो गाय की बछड़ी का नाम भी सोच लिया है। अरे बछड़ा आया नहीं, पहले नाम सोच लिया। अरे बता दो क्या नाम सोचा है? मटरू। मटरू बड़ा प्यारा नाम है, मटरू। क्या करूं धनिया, कुछ भी समझ में नहीं आता। इधर गिरूं तो खाई, उधर गिरूं तो कुआ। गाय ना दूं तो खेती ना हो, और राय साहब का बाकी चुकाऊं तो गाय जाती। लेकिन मैं गाय जाने नहीं दूंगी, सुन लो। मैं भी कब चाहता हूँ धनिया की गाय चली जाए। एक मित्र से गाय उधार लेकर बेच देना बहुत ही बुरी बात है, लेकिन संकट में तो आदमी का धर्म तक चला जाता है। चला तो जाता है, पर हम कर क्या सकते हैं? पर कुछ नहीं धनिया, समझ ले संकट आ पड़ा धनिया, नहीं, संकट आ। ऐसा ना बोलो। देखो, एक बार गोबर से पूछ लेते। गोबर? हाँ, पर गोबर आजकल लड़ता नहीं। गोबर आजकल अड़ता नहीं, लेकिन रूपा सोना वो तो गाय पर जान देती है। हाँ, रूपा सोना के सामने ना ले जाऊंगा। जब कहीं चली जाएंगी तो गाय झिंगुरी के पास पहुंचा दूंगा। ठीक है, पहुंचा आना, लेकिन मैं गाय को जाते कैसे देख सकूंगी? मुझसे नहीं देखा जाएगा। और जैसे मैं देख सकूंगा धनिया, इस वक्त कोई माइका लाल ऐसा नहीं जो मुझे 25 रुपए दे दे। बाद में चाहे 50 ही क्यों ना ले ले, 50 ही क्यों ना ले ले। कोई ऐसा होता तो फिर बात ही क्या थी? हाँ धनिया, बस नहीं देखा जाता। देखती नहीं तो मानो अपनी काली काली आंखों में आंसू भरकर कहती है कि 4 दिन में ही तुम्हारा मन मुझसे भर गया। अरे तुमने तो वचन दिया था कि जीते जी ना बेचूंगा, यही था ना तुम्हारा वचन? जो कुछ रूखा सूखा दिया खाकर संतुष्ट हो गई। लड़कियां तो चली गई, अब इसे लेकर भी क्यों नहीं जाते? अरे जब बेचना ही है तो अभी बेच डालो। नहीं धनिया, मेरा तो हाथ नहीं उठता, उसका मुंह नहीं देखती तू? देखती तो हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ? बस अब भगवान ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। गाय ना बेचूंगा। क्या? हाँ सच? सच। गाय नहीं बेचोगे? अरे 300-400 होते ही क्या है, एक बार अगर ऊख लग जाए तो बस। और नहीं तो क्या, इतनी तपस्या के बाद तो घर में गऊ आई है, उसे भी बेच दोगे? देखो, कल रुपए ले लो, जैसे सारे चुकाए जाएंगे ना, इन्हें भी चुका देंगे। यही ठीक रहेगा। बस यही ठीक है। हाँ। अच्छा, बाहर हवा चल रही है, अंदर बड़ी गर्मी है, मैं गाय को बाहर बांध देता। देखो देखो, गाय को बाहर मत बांधो, मेरा दिल बहुत घबराता है। एक बार मेरा कहा मान लो। अरे पगली, झूठ मूठ डरती है, उसके भी जान है, हवा में आराम से रहेगी। नहीं, सुनो, एक बार मेरा कहा सुनो।
कैसा पानी है, बांस के मारे पिया नहीं जाता, गला सूखा जा रहा है और तू ये सड़ा हुआ पानी पिलाई देती है। सड़ा हुआ पानी? कल जब पानी लाई थी तो उसमें बांस बिल्कुल न थी। आज ये बदबू कैसी? जरूर कोई जानवर कुएं में गिरकर मर गया होगा, पर अब दूसरा पानी आए कहां से? ठाकुर के कुएं पर कोई चढ़ने नहीं देगा और साहू का कुआं भी गांव के उस पार है, पर पानी तो वहां भी कोई नहीं भरने देगा। चौथा कुआं गांव में है नहीं। अब प्यास के मारे रहा नहीं जाता, थोड़ा पानी नाक बंद करके पिए लेता हूँ। रहने दो, गंदा पानी कैसे पियोगे? जाने कौन जानवर मरा पड़ा है। दूसरा पानी ला देती हूँ। दूसरा पानी कहाँ से लाएगी तू? अच्छा, ठाकुर और साहू के दो कुएं तो हैं। अब क्या एक लोटा पानी भी ना भरने देंगे हमें? हाथ पांव तुड़वाएगी और कुछ ना होगा। बैठ चुपके से। अगर तू उन लोगों के कुएं से पानी भरेगी तो पाप न लगेगा? पाप, पुण्य, ब्राह्मण देवता, सारी धरती का पाप हम गरीबों के हिस्से आता है। ठाकुर लाठी मारेंगे, साहू एक के 5 लेंगे। गरीबों का दर्द कौन समझता है? हम तो मर भी जाते हैं ना, तब भी कोई द्वार तक झांकने नहीं आता। कंधा देना तो दूर की बात है। इसलिए तो कहता हूँ वो लोग एक लोटा पानी भरने देंगे, वो हमें नीच मानते हैं, नीच। तो क्यों है हम नीच और वो लोग क्यों ऊंचे हैं? क्या इसलिए कि वो लोग गले में तागा डालते हैं? अरे यहाँ तो जितने हैं सब एक से एक छठे हैं। चोरी ये करे, जाल फरेबी ये करे, झूठे मुकदमे ये करे। अब कल उसी ठाकुर ने बेचारे कटरिये की भेड़ चुरा ली और बाद में मारकर खा गया। इन्हीं पंडित के घर 12 मास जुआ होता है और यही साहू घी में तेल मिलाकर बेचते हैं। कभी गांव में निकल जाती हूँ तो रस भरी आंखों से देखते हैं मुझे, जैसे सबके छाती पर सांप लौटने लगता है। और ऊपर से ये लोग ऊंचे बनते हैं, अरे थोड़े की ऊंचाई पर। अरे कौन खड़ा वहाँ? हाँ दादा, मैं हूँ। तुम्हारे हारे से आग लेने आया था। अच्छा हीरा, तम्बाकू है कि लादू? हाँ नहीं दादा, है। आज शोभा को देखने गया था, बहुत तबीयत खराब थी। हाँ दादा, कोई दवाई ना खाए तो क्या किया जाए? डॉक्टर वैद्य सब अनाड़ी है उसके लिए। अब भगवान ने जितनी अकल बांटी वो तो उसके और उसकी बीवी के हिस्से पड़ गई। अब यही तो एक बुराई है उसमें, अपने सामने किसी को गिनता ही नहीं और बीमारी में चिढ़ने तो हो ही जाते। हाँ दादा, कहते तो ठीक हो। अरे तुझे याद है कि नहीं, जब इंफीजा हो गया था दवाई उठाकर फेंक दिया करते थे। इस पर मैं तेरे दोनों हाथ पकड़ता और तेरी भौजी तेरे मुंह में दवाई डालती थी, हजारों गालियां दिया करते। हाँ दादा, वो बात मैं कैसे भूल सकता हूँ। अगर तुम वैसा ना करते तो आज तुमसे लड़ता कौन? अरे बेटा, लड़ाई झगड़ा तो जिंदगी का धर्म है, इससे अपने पराये थोड़ी हो जाते हैं। हाँ दादा, कहते तो ठीक हो। और जिस घर में 4 आदमी होते हैं, लड़ाई झगड़ा उसी के वहाँ होता है। जिसके यहाँ कोई नहीं, उससे कौन लड़ाई करेगा? मैं जाता हूँ, तेरी भौजी भरी बैठी है। कर भी नाम लेते हैं
को थाम लेते हैं। जो देव धोखा जाए